कृष्ण हरि भगवान नाम जपते हुए भगवत प्राप्त हो जाते, तो कितना सरल है, कितना सरल है। इसीलिए धन्य है ये कलयुग, जो कम समय में भगवत प्राप्ति, केवल भगवान नाम जप और थोड़ा सा केवल पापाचरण से अपने को बचा लो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हे माता जी, मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता, अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र हुआ। मैं ही प्रश्न गर्भ से, वामन रूप से, और इस समय तुम देवकी वसुदेव हुए। एक बार मैं वचन बोलता हूं, उसे 3 बार पूरा करता हूं। ये भगवान का, मेरी वाणी त्रिकाल सत्य है। एक बार तुमने मांगा पुत्र, तो प्रश्न गर्भ, वामन रूप, और इस समय वासुदेव रूप, कश्यप आदित्य के रूप में वामन रूप। और मैंने ये रूप इसलिए प्रकट किया कि जब मैं अवतार लेकर मनुष्य शरीर में लीला करूंगा तो मुझे पहचान पाना बहुत कठिन है। इसलिए तुम लोग ध्यान रखना मैं कौन हूं। ये खास बात, ध्यान देने योग्य बात है। भगवान कह रहे हैं कि तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव रखना। युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चाचकृत चिंतयंतो कृत स्नेहो या से थे मदगतिम पराम, तब तुम मेरे परम पद को प्राप्त होगी। चिंतनीय कौन है गोपाल जी, कौन है लाल जी? कह रहे तुम मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव, इस प्रकार के चिंतन द्वारा तुम मेरे पद को, मेरे प्रिया प्रीतम है कौन? देखो हित सजनी जो नहीं कह रहे, जैसे हित हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, अखिल ब्रह्मांड के अधिपति हैं। भगवान इतना कहकर चुप हो गए और अपनी योग माया से देखते देखते छोटे शिशु के रूप में नीलमणि वसुदेव जी ने देखा, और भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचाओ, नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के पार्श्व में सुला के आओ। मुझे तुम्हें डर लग रहा है, मैं मारूंगा इसे, पर अभी मुझे पहुंचाओ वहां। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की, ध्यान दीजिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की तो अपने आप हथकड़ी बेड़ियां कट गई। आया की हथकड़ी बेड़ियां कट जाएंगी जो ही भगवान की आज्ञा का पालन कर। और बड़े बड़े दरवाजे कोई एक दो नहीं थे, कई बहुत बड़े महाभागवत भी हैं। रामायण वाले अंगद जी ने भक्तमाल चरित्र में है, उनके भतीजा राजा थे और वो प्रधान थे, पर राजा उन्हें बनाए हुए थे, पर वो राजा की ही तरह थे। उनका ब्याह हुआ बहुत सुंदर राजकुमारी से, और वो भगवान की अनन्य भक्त थी। और गुरुदेव की कृपा से अनन्य भक्ति आती है, तो गुरुदेव के प्रति उसका भगवत भाव था, साक्षात मेरे भगवान है। अब जब यहाँ ब्याह हो गया है तो ये पूरे रजोगुणी, न संतों को मानना न भगवान को मानना, बस जैसे एक संसारी आदमी, वैसे कुछ ही समय हुआ कि उसे बेचैनी बढ़ी, न संत दर्शन, न सत्संग, न गुरुदेव के दर्शन। तो उन्होंने अपनी एक दासी को पत्र लिखा और कहा जाकर मेरे माता पिता को दे दो। माता पिता वो भक्त थे, यहाँ किसी भी तरह की कोई भक्ति का सपोर्ट नहीं, और अगर हमें गुरुदेव के दर्शन नहीं होंगे तो हमारे प्राण व्याकुल हो गए। तो वो पत्र लेके गुरुदेव के पास गए, तो गुरुदेव ने कहा अगर उसको आने को नहीं मिल रहा तो मैं स्वयं चला जाता हूँ। वो पहुंच गए और घर में जो ही देखा गुरुदेव तो प्रसन्न हो गए, बैठाला चरण पखारे, चरणामृत लिया और जो कुछ भोग पवाया वो तो राजघराना ही है। ऐसे प्रेम की बात हो रही थी कि उनका पति प्रवेश हुआ। उसने देखा कि मेरी स्त्री साधु से बात कर रही, बहुत बुरा शब्दों का प्रयोग किया उनके गुरुदेव को, और न जाने कैसे कैसे शब्द गंदे गंदे प्रयोग किए। एकांत में स्त्री से संभाषण करता है बिना आज्ञा के मेरे। अब गुरुदेव तो पहले ही पत्र से समझ चुके थे कि उनके पति कैसे, तो बड़े गंभीर थे। उन्होंने उसे कहा बेटी तुम चिंता मत कर, शांत रहो, मैं भी जा रहा हूं। और वो चले गए। अब उनको लगा कि मेरा जीवन, मेरे कारण मेरे गुरुदेव का मेरे सामने अपमान। आज से मैं न तो पानी पीऊंगी न भोजन पाऊंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी, ऐसे ही। अब वो अत्यंत आसक्त थे पत्नी में। बढ़िया बात ये हो गई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हुआ, फिर वो नजदीक गए। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है सब भक्ति क्या होती है, संत महात्मा क्या होते हैं। तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनको बोला अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से गलती हुई तो मैं गलती मानता हूँ। उनका ऐसे नहीं, आप स्वयं जाएं, गुरुदेव को प्रणाम करके लाएं और फिर हम रसोई बनाएंगे, गुरुदेव पाएंगे तब उनकी जूठन पाऊंगी। बोले ऐसा ही करें। अब जो ही गुरुदेव पाए और दोनों ने उच्छिष्ट पाया, तो रानी से भी अधिक महान भागवत उनके पति बन गए। तो अगर अपने पति को या परिवार को किसी को भक्ति में लाना है तो पहले हमारी भक्ति में दम आ जाए,
तो अपने आप सामने वाले का या रिश्ते नातेदार का अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। अंगद जी नाम के कृष्ण हरि भगवान नाम जपते हुए भगवत प्राप्त हो जाते तो कितना सरल है, कितना सरल है। इसीलिए धन्य है ये कलयुग जो कम समय में भगवत प्राप्ति, केवल भगवान नाम जप और थोड़ा सा केवल पापाचरण से अपने को बचा लो तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हे माता जी, मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता, अन्य गुणों में मेरे जैसा कोई नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र हुआ। मैं ही कृष्ण गर्भ से, वामन रूप से, और इस समय तुम देवकी वसुदेव हुए। एक बार मैं वचन बोलता हूं उसे 3 बार पूरा करता हूं, ये भगवान का। मेरी वाणी त्रिकाल सत्य है। एक बार तुमने मांगा पुत्र तो प्रश्नि गर्भ, वामन रूप और इस समय वासुदेव रूप, कश्यप आदित्य के रूप में वामन रूप। और मैंने ये रूप इसलिए प्रकट किया कि जब मैं अवतार लेकर मनुष्य शरीर में लीला करूंगा तो मुझे पहचान पाना बहुत कठिन है। इसलिए तुम लोग ध्यान रखना मैं कौन हूं, ये खास बात, ध्यान देने योग्य बात है। भगवान कह रहे हैं कि तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव रखना। युवाम माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चाचकृत चिंतयन्तो कृत स्नेहो या से थे मदगतिम पराम, तब तुम मेरे परम पद को प्राप्त होगी। चिंतनीय कौन है गोपाल जी, कौन है लाल जी? कह रहे तुम मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव, इस प्रकार के चिंतन द्वारा तुम मेरे पद को, मेरे प्रिया प्रीतम है कौन? देखो हित सजनी जी नहीं कह रहे, जैसे हित हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, अखिल ब्रह्मांड के अधिपति हैं। भगवान इतना कहकर चुप हो गए और अपनी योग माया से देखते देखते एक छोटे शिशु के रूप में नीलमणि वसुदेव जी ने देखा और भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचाओ, नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के पार्श्व में सुला के आओ। मुझे तुम्हें डर लग रहा है, मैं मारूंगा इसे, पर अभी मुझे पहुंचाओ वहां। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की, ध्यान दीजिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की तो अपने आप हथकड़ी बेड़ियां कट गई। आया कि हथकड़ी बेड़ियां कट जाएंगी जो ही भगवान की आज्ञा का पालन कर। और बड़े बड़े दरवाजे कोई एक दो नहीं थे, कई